इतना हार्ड वर्क है सारा कुछ, जब वो रिजल्ट पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा रहता है ना, वो वर्थ इट होता है। एग्जैक्टली, दे लिटरली ड्रॉ डाउनवर्ड ग्राफ इन माय सीवी। लाइक तुम्हें 10th में इतना अच्छा परसेंटेज लाया, 12th में उससे कम, ग्रेजुएशन में उससे कम, सीएमए इंटर में उससे कम, एंड फाइनल में उससे कम। मतलब आपका ग्राफ तो पूरा डाउन ही होते चला जा रहा है। अगर आप मेरी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो भी आपका ग्राफ तो डाउन होते चला जाएगा। इंटरव्यू देने के बाद जब सिलेक्शन नहीं होता है तो लोग बहुत होपलेस हो जाते हैं। बट शायद ये जॉब मेरे लिए लिखा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर बोथ ग्रुप क्लियर, ऑल सॉर्टेड। बट उसके बाद आया फाइनल। फाइनल इज लाइक आपको अपनी औकात पता चला देखी ये खोल। हेलो एवरीवन, दिस इज सीएमए अभिनव आनंद और ये एपिसोड 3 है। एंड फॉर टुडे वी हैव अ गेस्ट प्रिया कुमारी. शी हैव बीन सेलेक्टेड इन जीएसटी सुविधा इन द सीएमए कैंपस. एंड सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि ये ना शॉर्टलिस्ट हुई थी जीएसटी सुविधा में वॉक इन इंटरव्यू में शी हैज बीन सेलेक्टेड. तो उसके लिए एक थम्स अप बनता है. हेलो प्रिया. हेलो प्रिया, कैसी हो? आई एम फाइन. तुम कैसी हो? सब बढ़िया. थैंक्स प्रिया फॉर कमिंग टू दिस सेशन एंड एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन. हम लोग इस टॉपिक को बिगिन करना चाहते हैं कि तुम्हारे एक जर्नी से, कि तुमने सीएमए कोर्स में कब इनरोल किया, कब तुम्हारा इंटर हुआ, क्या कब फाइनल तुमने दिया और क्या अप्स एंड डाउन्स रहे. Yeah, Abhinav, it's my pleasure if I talk about my journey. After 12th कुछ भी डिसाइडेड नहीं था कि कॉमर्स लेना है या नहीं लेना है. तो बस पापा ने एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया कि बेटा डिसाइड कर लो तुम कि तुम्हें क्या करना है आगे. साइंस लेना है तो उसके आगे का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए तुम्हें, कि अगर तुम्हें इंजीनियर करना है तो किस फील्ड में करना है, कहाँ पे जॉब लेना है, ये लेना. उतना दूर का मैं सोच नहीं सकती थी और मेरे फैमिली हिस्ट्री में थोड़ा साइंस को लेकर उतना सही रहा भी नहीं है. तो बस पापा ने कहा निकलते निकलते घर से, चलो कॉमर्स लेना है और एडमिशन ले लेना है डीएवी. मैं डीवी बोकारो से पढ़ी हूँ. तो बस मैं निकली और एडमिशन लेकर आ गई. मुझे सब्जेक्ट का भी कोई आइडिया नहीं था कि बीएससी का फुल फॉर्म क्या है, इको बस पता था, अकाउंटेंसी क्या है, आईटी क्या है, म्यूजिक. बस हो गया सो हो गया. उसके बाद 11th-12th बहुत अच्छा रहा. बस कॉमर्स लेने के बाद में रियलाइज हुआ कि ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था और ये अनप्लान्ड डिसीजन था. इससे बेटर हो नहीं सकता. फिर 11th-12th चला गया. फिर मैंने गोइंका से पढ़ा है, गोइंका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोलकाता. वहाँ पे भी जर्नी बहुत अच्छा रहा है. फर्स्ट ईयर में आई वाज लाइक मुझे प्रिपरेशन करना है एसएससी का, बैंकिंग में जाना है या आरबीआई का ग्रुप डी का प्रिपरेशन करना है. ऐसा कुछ नहीं था कि सीएमए करना. बट आउट ऑफ सडन पीजी में, मतलब हम लोग पीजी में जो रहते थे तो वहाँ पे अप्रॉक्स 50-60 गर्ल्स थी. They all are doing CA, either CA और CMA और CS. तो सबसे इन्फ्लुएंस होके मैंने भी डिसाइड कर लिया कि चलो CMA करेंगे. CA से करना नहीं था, थोड़ा मन नहीं था मुझे करने का स्टार्टिंग से. तो तुमने किस ईयर में डिसाइड किया कि तुम्हें सीएमए करना है? इन द बीकॉम सेकंड ईयर? जब मेरा इन द सेकंड ईयर. तो मैं जनवरी में गई, एडमिशन ली. बाकी फिर ये कोर्स चलता रहा. 2017 जनवरी में मैंने एडमिशन लिया. फिर उसके बाद लाइफ बहुत सही था. फाउंडेशन खुशी खुशी हंसते खेलते निकल गया. इंटर भी क्लासेस बहुत था, कॉलेज था. एंड गोइंका में अटेंडेंस को लेकर दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन अटेंडेंस. तो कॉलेज कोचिंग करते 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 निकल गया. उसके बाद बहुत अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर बोथ ग्रुप क्लियर, ऑल सॉर्टेड. बट उसके बाद आया फाइनल. फाइनल इज लाइक आपको अपनी औकात पता चला देखी ये खोल. फाइनल क्या है. तो फिर फाइनल में जैसे मैं अपना एग्जाम दी दिसंबर 18 में, तो फिर मैं आर्टिकलशिप की 6-7 महीना का आर्टिकलशिप था, जुलाई टू जनवरी. उसके बाद जनवरी में आया कोविड. थोड़ा वेव आना स्टार्ट हुआ, पता नहीं था. तो बस चला गया. जनवरी में मेरा खत्म हुआ. 31st जनवरी was my last day of articleship and I decided that I will study and give my exam in December 20. But फिर लाइफ तो प्लान होता नहीं है कुछ. मार्च में आया कोविड, मैं आई घर
और सारा बुक्स कॉपी सब कुछ रह गया वहां पे, और सब कुछ बंद, क्लासेस भी बंद, फोन उस समय तो सारा क्लासेस भी बंद था कि फोन पे भी क्लासेस नहीं मिल पाएगा, तो सब कुछ रुक गया। 3-4 महीने 5 महीने ऐसे निकल गए। देन दिसंबर के लिए मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई अच्छे से क्योंकि क्लासेस नहीं हो पाया। तो फिर मैं सोची जून में एग्जाम दूंगी, ये फाइनल था मेरा। क्लासेस खत्म हुआ, मार्च एंड खत्म हो गया सारे क्लास। अब रिवीजन करने का टाइम था, बट अब तुम्हें पता ही होगा कि जून वाले टर्म में हुआ क्या था। जून 21 वाले टर्म में इंस्टीट्यूट ने एग्जाम लिया ही नहीं, एग्जाम कैंसिल हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। जून से हो गया अगस्त में भी एग्जाम नहीं हुआ, अगस्त से भी पोस्टपोन्ड हो गया दिसंबर। फिर दिसंबर में मैं एग्जाम दी एक ग्रुप, बट वो क्लियर नहीं हुआ। मैं ग्रुप 4 के लिए अप्लाई की थी, वो अकाउंट CFR की वजह से वो क्लियर नहीं हुआ। फिर मैं जून के लिए आई वाज सो डिटरमाइंड, मुझे देना है तो बोथ ग्रुप देना है, क्लियर करना है, बस खत्म करना है इस कोर्स को। मेरे जितने फ्रेंड्स थे सबका खत्म हो गया था, तो बहुत बहुत डिप्रेस फीलिंग होने लगा था कि बस मेरा भी होना है, बस मेरा हो जाए। और फैमिली से भी प्रेशर हो रहा था कि बस खत्म करो, इतना लंबा कोर्स चले आ रहा है। तो जून में एग्जाम दी एंड आई गॉट दिस, खत्म। मेरा रिजल्ट भी बहुत वाव नहीं था, सेट ऑफ होके बोथ ग्रुप देने का सबसे बड़ा बेनिफिट है सेट ऑफ, और ये लिटरली मेरे साथ हुआ है। सेट ऑफ होके मैं पास हो गई और मेरा जर्नी खत्म हो गया। मतलब रोलर कोस्टर राइड था ये। बहुत बहुत डाउन भी फील हुआ जब ये कोविड की ड्यूरेशन, जब क्लासेस नहीं हुआ, एग्जाम डिले पे डिले होते जा रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। घर वाले बोल रहे हैं कोर्स छोड़ दो, फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारा इंस्टीट्यूट कर रहा है ये वो, बट एट द एंड सब अच्छा है। या बेटा CMA कोर्स में तुमने जैसे बताया कि तुमने 6 मंथ का ट्रेनिंग किया, उसके बाद कोरोना आया ना? या तो तुमने अपना ट्रेनिंग कहाँ से किया था? कॉस्टिंग फर्म से या किसी PSU से? नहीं, मैं कॉस्टिंग फर्म से किया कोलकाता में। और कमिंग टू द इंटरव्यू थिंग, तो तुम्हारा कैंपस का क्या एक्सपीरियंस रहा? I was shortlisted by 2 companies, ITC TMND and Hindustan Coca-Cola and Beverages Private Limited. तो उसका क्या प्रोसेस था? उस दोनों के तुमने राउंड्स में बैठा होगा, GD या इंटरव्यू, क्या एक्सपीरियंस रहा? या सारे का 3 राउंड था, GD एंड देन इंटरव्यू, और बस ITC का 3 राउंड था, GD इंटरव्यू और एक और इंटरव्यू का सेशन था, वो किसी सीनियर से था। GD राउंड क्लियर हो गया, ITC TMD। उसके बाद PI मैंने दी। PI में बस रिजेक्ट होने का एक ही रीजन था कि मेरा वर्क एक्स बहुत कम। इससे सबसे ज्यादा सीख ये मिला है कि अभी अगर कोई अपीयर कर रहे, जैसे कोई अगर इंटर में हो, तो ये मस्ट है कि वर्क एक्स होना चाहिए, मिनिमम 1.5 साल 2 साल होना ही चाहिए। उसके बिना कंपनी आजकल हायर करना नहीं चाहती है। मेरा रिजेक्ट होने का ये मेन रीजन है। फिर उसके बाद कोका कोला में GD क्लियर हुआ नहीं, बट स्टिल मुझे लगता है कि मैं एक वो अकेली थी उस दिन जो मैं इंटरव्यू दे दी, क्योंकि somehow वो थोड़ा सा सर लोग को रिक्वेस्ट करके, फिर प्लेसमेंट डायरेक्टर में जो बैठे हुए उनको रिक्वेस्ट करके बहुत ये करके फाइनली एक चांस मिला था कोका कोला के इंटरव्यू में बैठने का। बट सेम वर्क एक्स की वजह से इंटरव्यू काफी अच्छा था इंटरव्यू कोका कोला का, बट वर्क एक्स नहीं था। अब पता नहीं वो रीजन क्या था सेलेक्ट नहीं करने का, बट मुझे लगा कि वर्क एक्स की वजह से मैं दोनों जगह रिजेक्ट हुई। और फिर आई वाज टोटली होपलेस। शाम में घर गई, बैठी हुई हूँ, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। नेक्स्ट डे जाने का प्लान था घर, सोची अब तो कुछ होना जाना है नहीं, अब नेक्स्ट फेज के लिए प्रिपेयर करना है। तो फिर बस मैं नहीं गई इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि आई थिंक 11th को शायद 2 कंपनी का वॉकिंग था, एक कोका कोला एंड GST सुविधा। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट तुम्हारा GST सुविधा में वॉकिंग था, ठीक है। तो वॉकिंग में बेसिक तुम क्योंकि तुमको प्रिपरेशन करने का तो समय मिला नहीं होगा, क्योंकि रात में तुमको पता चला अराउंड 11 की अगला दिन वॉकिंग है और तुम 11 बजे ही पहुंची नेक्स्ट डे। तो क्वेश्चन को कैसे तुमने टैकल किया और क्या क्वेश्चन तुमसे पूछा गया वो बताओ थोड़ा। हाँ, मैं वो लिख कर भी आई हूँ सारा क्वेश्चन। लिटरली बहुत लेंथी इंटरव्यू था, अप्रॉक्स 35 to 40 मिनट्स का इंटरव्यू था। आई थिंक ये सबसे बड़ा इंटरव्यू था, और जो मेरे से पहले जो आए थे उनका भी इतना लंबा इंटरव्यू नहीं था, बट वो मेरा इंटरव्यू था। आई थिंक वो सोच लिए थे कि मुझे सेलेक्ट करना है,
मुझे बहुत क्वेश्चंस पूछा गया, बहुत। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हेलो प्रिया, लाइक दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, देन दे आस्क मी, या प्रिया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसमें आपको बहुत कॉन्शियस होना है कि अगर आपका नाम लिया जा रहा है, या प्रिया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन यू शुड नॉट से लाइक आई एम प्रिया कुमारी, आई हैव डन दिस। आपको डायरेक्टली नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करना है, अपना नाम वापस से रिपीट नहीं करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, आपका वर्क एक्स क्या है। One thing you will not believe, like they literally draw downward graph in my CV, like तुम्हें 10th में इतना अच्छा परसेंटेज लाया, 12th में उससे कम, ग्रेजुएशन में उससे कम, CMA इंटर में उससे कम, एंड फाइनल में उससे कम। मतलब आपका ग्राफ तो पूरा डाउन ही होते चला जा रहा है। अगर आप मेरी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो भी आपका ग्राफ तो डाउन होते चला जाएगा। उस समय तो ऐसा फील हो रहा था कि बस अब उठो यहाँ से और चले जाओ, इंटरव्यू खत्म करो। लिटरली फील हो रहा था कि अब तो रो देंगे। लेकिन अपने आप को काम डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में। तो उसके बाद मैं उसका आंसर की कि सर मैं एग्जाम देने वाली थी, बट एग्जाम हुआ नहीं जून में, जून से अक्टूबर हो गया, अक्टूबर से दिसंबर हो गया, दिसंबर में मैं अपेयर की बट क्लियर नहीं हुआ, फिर मैं जून में दी। तो बस बेसिकली वो लोग जानना चाहते हैं कि आप स्ट्रेस इंटरव्यू अगर होता है तो आप कैसे उसको टैकल करते हैं, आप स्ट्रेस सिचुएशन में कैसे आंसर करते हैं। फिर next question was like everybody is selecting big cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Pune. Then why would you like to come to Patna only? Patna तो उतना बड़ा सिटी है नहीं as compared to other। तो मैं इस क्वेश्चन का वेट कर रही थी बहुत ईगरली। तो फिर मुझे ये मौका मिला तो मैं फिर वो बोली कि वहाँ पे मेरी नानी का घर है, फिर मेरी ओन सिस्टर वहाँ रहती है, और ये बहुत आई थिंक मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट हुआ कि मेरे लिए पटना अननोन सिटी नहीं। नेक्स्ट, उन्होंने जीडी में टॉपिक मुझे मिला था कि प्राइवेट सेक्टर वर्सेस गवर्नमेंट सेक्टर, इट्स प्रोज एंड कॉन्स, एंड इन द इंटरव्यू ओनली दे आस्क्ड दैट यू प्रेफर गवर्नमेंट सेक्टर, देन व्हाई आर यू गिविंग इंटरव्यू इन प्राइवेट सेक्टर। Then I said, sir, in order to clear the GD, I have to say something, and गवर्नमेंट सेक्टर का जो प्रो होता है वो मेरे माइंड पे जस्ट स्ट्राइक किया कि अभी बहुत मास ले ऑफ हो रहा है, तो उसकी वजह से जॉब सिक्योरिटी ये बहुत बड़ा पॉइंट था। उसकी वजह से मुझे पता था कि मैं जीडी क्लियर कर लूंगी। तो बस मैं सर को ये बात बोल दी कि सर जीडी क्लियर करने के लिए एक पॉइंट बोलना था, वो मुझे एट ए टाइम मिल गया, तो बस मैं वो बोल दी। शायद अग्री हो गया इस बात के लिए कि ठीक है। फिर देन दे आस्क्ड मी अबाउट जीएसटी technical round, GST Suvidha, as the name suggests, so they were asking a lot about GST, like what is GST audit, what are the forms, TDS in GST, advance ruling, appeal, QRMP scheme, GST return filing form, and payment method in GST. Then they asked favorite area in GST, and what is your favorite subject? I said my favorite subject is costing and IDT. So then they started to ask question about costing. They asked if you are given a contract for road, what is the raw material required and how would you do the costing for the same. One thing I want to tell you, I was not sure, like you have to give all the interview in English, you cannot say in Hindi unless they want you to say. तो जब ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि रॉ मटेरियल क्या चाहिए रोड बनाने के लिए, तो मुझे वो पता था कि गिट्टी होता है, वो अलकतरा होता है, बट मुझे वो इंग्लिश में नेम याद नहीं आ रहा था। अच्छा सडन ये क्वेश्चन बहुत अनएक्सपेक्टेड था, तो मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा था। तो उन्होंने, मैं बोली सर दैट गिट्टी, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड इन इंग्लिश। तो सर बहुत फ्रैंक थे, सर ने कहा कि यार यू कैन से इन लेमन लैंग्वेज। तो लिटरली मैं ये बात बोली कि सर गिट्टी, पानी, मशीनरीज, देन वो अलकतरा। बाहर निकलने के बाद मैं डिस्कस की अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे पता चला कि चिप्स बोलते हैं, सटार बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत होता है इंटरव्यू में जो आपको सारा क्वेश्चन आपको कभी नहीं आता। तो बस आपको ऐसा नहीं कि अगर आपको आता है और आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको उस पर्टिकुलर थिंग का आपको इंग्लिश नहीं पता है, तो आप आंसर ही नहीं करें। सर को ऐसा नहीं बोल देना चाहिए कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस। आप सर को अपॉर्चुनिटी दीजिए, अगर वो बोल देंगे ठीक है नहीं आप हिंदी नहीं बोल सकते तो ठीक है, बट आप इफ यू डोंट आस्क यू विल नेवर गेट इट। तो एक बार पूछने में क्या जाता है, तो मैं भी वो बोल दी। तो फिर सर दिस इज वेरी कूल, ओके यू कैन टेल। देन दे आस्क व्हाट इज कॉस्टिंग, व्हाट आर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट,
then Ind AS questions like revenue recognition for construction contract. I think इसके होने के बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे सेलेक्ट करना है, तो फिर पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लग गए, लाइक इतना सारा क्वेश्चंस के बाद आई थिंक उन्हें एक आइडिया मिल गया था कि मुझे सेलेक्ट कर सकते हैं शायद, तो फिर वो मुझे पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लग गए, लाइक फैमिली बैकग्राउंड, फिर फैमिली बैकग्राउंड में आपके फैमिली में कौन कौन है, तो मैं बोली कि माय फादर, माय मदर एंड वी आर 3 सिस्टर, तो आपकी सबसे एल्डर सिस्टर है वो क्या कर रही है, मैं बताई पटना में है, सेकेंड वाली है, मैं वो बोली कि वो इंजीनियर है कॉम्बिनेशन में, तो लिटरली तो यार अगर आपकी बहन इतनी बड़ी एमएनसी में है तो आप वहाँ पे भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? आपकी बहन आपको सीवी फॉरवर्ड नहीं कर रही है? आई डोंट नो ये क्वेश्चन का क्या है, बट फिर भी उन्होंने ये सब भी क्वेश्चन मतलब वो पूछ सकते हैं कि नहीं सर हमारे इंस्टीट्यूट में कैंपस प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए मैं अप्लाई कर रही थी, तो फिर ऑफ कैंपस के लिए मैं अभी ट्राई नहीं की, तो अगर एट द एंड कुछ नहीं होता है तो फिर मैं अपनी बहन को अप्रोच ऑब्वियसली करूंगी, बट अभी तक मैं उसको अप्रोच नहीं की, मैं बोली मैं खुद से करूंगी सब कुछ। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कॉन्फिडेंट है या नहीं, आप विलिंग टू रिलोकेट, इज इट ओके टू ट्रैवल बाय बस, अगर आप ऐसा तो नहीं बाद में आप बोलेंगे कि नहीं सर हम ट्रैवल नहीं कर सकते बस से, मतलब मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही था कि उन्हें जो चाहिए था उन्हें सब कुछ मिल गया मेरे से इस इंटरव्यू में, कि आप रिलोकेट कर सकते हैं पटना, जो उतना भी मेट्रो सिटी नहीं है, फिर भी आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं, रिमोट एरिया में आप ट्रैवल कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए पहले, कि अगर आपके सीवी में गैप है, तो मैं अपना इंटरव्यू दी थी, मैं अपना एग्जाम दी थी सीएमए इंटरमीडिएट इन December 18 एंड इन June 22 आई गिव माय फाइनल एग्जामिनेशन, तो आपका इतना जो गैप था वो उसके लिए आपको प्रॉपर रीजन होना चाहिए आपके पास, कि मुझे अपना रीजन पता था कि कोविड आ गया था और फिर सारा जो केसेस हुआ था इंस्टीट्यूट के साइड से मेरे साइड से वो मैं सब कुछ बताई, तो उन्होंने ये भी मुझे कहा कि आप कर क्या रहे हैं 3 साल से, आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करिए, बहुत जरूरी है, आपका पास्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है, आप इतने अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, तो फिर अब आप क्यों नहीं कर रहे, आप 3 साल से काम क्यों नहीं कर रहे, सीएमए फाइनल के लिए आप स्पेसिफिक, आप सीएमए फाइनल के लिए 3 साल से पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? तो मतलब ये सब क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए अगर आपके सीवी में गैप है तो, एंड आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनके सीवी में गैप होगा मेरे जैसा, तो आई मस्ट से टू देम कि प्रिपेयर वेल, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जाइए, ये सब पर्सनल क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो लोग टेक्निकल राउंड में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि सबको पता है अगर कोई कैंडिडेट आया है इंटरव्यू के लिए कैंपस के लिए तो उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है थ्योरेटिकल, तभी वो सीएमए एग्जाम फाइनल पास करके आया है। तो पर्सनल रिलेटेड इंटरव्यू, अगर पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सब के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। दिस आर ऑल अबाउट माय इंटरव्यू क्वेश्चंस। और एक बात तो मैं भी यही कहना चाहूँगा, यही सजेशन देता हूँ सबको कि कंपनी का जो प्रोफाइल है उससे बिल्कुल थॉरो होके जाइए, कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या प्रोफाइल है। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारा जीएसटी सुविधा था, ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट ऑल द क्वेश्चन मस्ट बी फ्रॉम जीएसटी, अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने तुमसे कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि तुमने बताया तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर तुम कुछ और बताती हो तो वो पूछ भी सकते थे, नहीं भी पूछ सकते थे अगर उनको नॉलेज नहीं होता तो। लेकिन कंपनी का प्रोफाइल और जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग अपेयर कर रहे हैं कैंपस के लिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे तुमने बताया कि उन लोगों ने तुम्हारे लिए ग्राफ दिखाया था तुमको ड्रॉ करके कि तुम्हारा ग्राफ नीचे जा रहा है, तो वो भी एक स्ट्रेटेजी है कि तुमने उसको सही से टैकल कर दिया। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना कैंपस में, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको ऐसा फील होने लगता है भैया हमें भी प्रॉब्लम है, हमें डिजर्विंग नहीं है, वो वहीं पे डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन तुमने सक्सेसफुली उसको हैंडल किया, टैकल किया, तो यू आर वहीं पे तुम साबित हो गई, यू आर अ वॉरियर। और इसके अलावा अगर बात करें तो या कि इतना 2 इंटरव्यू देने के बाद जो सिलेक्शन नहीं होता है तो लोग बहुत होपलेस हो जाते हैं, बट शायद ये जॉब मेरे लिए लिखा था
शायद वो चाहते थे, यूनिवर्स चाहते थे कि मुझे यही जॉब मिले और वो कंपनी में ही मुझे जाना था और पटना लोकेशन में जाना था। इसलिए 2 कंपनी में रिजेक्ट होने के बाद एट लास्ट इवन जीडी के लिए बहुत सारे आए थे, 30 अराउंड 25 to 30 कैंडिडेट्स आए थे जिस सुविधा के जीडी के लिए। देन 6 to 7 कैंडिडेट पीआई के लिए सेलेक्ट हुए और उसमें से एक मैं अकेली हूँ जो जिस सुविधा में सेलेक्ट हुई। तो वो जॉब मेरे लिए लिखा हुआ था कि तुम्हें वही जॉब मिलेगा। तो तुमने ये जो बाद बाकी कंपनीज का इंटरव्यू दिया था आईटीसी, टीएमडी और कोको कोला में, उसमें तुमको क्या लगा कि कॉमन, अगर तीनों इंटरव्यूज को अगर कॉमन प्लेटफॉर्म पे रखा जाए तो तुमको क्या लगता है कि कॉमन क्वेश्चंस क्या क्या थे? टेक्निकल या एचआर में कॉमन क्वेश्चन वो लोग किस पोर्शन पे ज्यादा फोकस था उनका? फर्स्ट थिंग वर्क एक्स, आपके अपने सीवी पे जो वर्क एक्सपीरियंस लिखा है वहां पे जो आपका पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट को सारे के सारे कंपनी, तीनों कंपनी ने मुझे पूछा है अगर आप ये काम किए तो ये काम में क्या किए, ये काम कितनी बार किए, ये काम अगर आपको अभी करना है तो बस कैसे क्लाइंट को कैसे समझाएंगे। वर्क एक्स तीनों कंपनी में कॉमन था। बाकी बेसिक क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बस बाकी कुछ भी कॉमन नहीं था। एचएचसीबी में, कोका कोला में मतलब मुझे पूछा गया था पूरा का पूरा, सिर्फ उसमें कॉस्टिंग पूछा गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये सब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत हाई लेवल तक का भी था, फाइनेंस और कॉस्टिंग। एंड इन जीएसटी सुविधा जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन। एंड इन आईटीसी उसमें तो मेरा इंटरव्यू 5 मिनट में मुझे खत्म कर दिया गया क्योंकि मुझे वर्क एक्स नहीं था मेरा उसमें, एंड दे वर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस। सो अपने सीवी पे जो वर्क एक्स है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपका काफी टाइम हो गया है काम किया हुआ, अगर आप कोई फॉर्म लिखे कि मैं ये फॉर्म फिल की हूँ तो उसका अभी क्या चेंजेस है, या फिर वो फॉर्म हट गया है तो उस फॉर्म में क्या ऐसा था जो वो फॉर्म हट गया, किस रीजन से हट गया, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको काम, आपके पूरे वो सब कुछ A to Z आपके काम के बारे में आपको पता होना चाहिए। और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों का वो क्लिक नहीं करता है एट दैट राइट मोमेंट। उनको बाद में जब वो इंटरव्यू से बाहर निकल जाते हैं फिर उनको रियलाइज होता है कि इस दैट मोमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब कुछ और इससे बेटर दिया जा सकता था। लेकिन तुम्हारे साथ वो ये चीज हुआ कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड था, यू गेव द राइट आंसर फॉर द राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम। तो वो लगता है तुम्हारे लिए वर्क किया है। और कॉन्फिडेंस तो ऑलवेज विन, और स्माइलिंग फेस, a face which is always smiling, the chances of that person getting selected is very very high. फर्स्ट डे तुमने दोनों कंपनीज में इंटरव्यू दिया, उसके बाद दोनों कंपनीज में तुम्हारा जीडी होने के बाद फाइनल इंटरव्यू में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया और तुम टोटली होपलेस हो गए थे ना। लेकिन ये देखो जो डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है, तुम ये भी सोच रही थी तुम, जो तुमने बताया कि नेक्स्ट डे तुम कंफर्म थी कि तुम नहीं जाने वाली हो। तुमने इतना तक डिसाइड कर लिया था कि मैंने बैग पैक कर लिया, अब मैं नेक्स्ट डे घर वापस जा रही हूँ। लेकिन जो डेस्टिनी में लिखा रहता है ना वो होता ही। मेरे ग्रैंडफादर कहा करते थे कि जो एग्जामिनर है और जो इवेलुएटर है उसको पैसा मिला है तुमको एग्जामिन करने का, तुमको इवेलुएट करने का और तुम्हारा इंटरव्यू लेने का, तो खुद का इवेल्यूएशन क्यों कर रहे हो? उसको करने दो, उसका नौकरी तुम क्यों खा रहे हो? तो जो डेस्टिनी में था यू गॉट इट। और बहुत लोगों को लगता है वॉकिंग में सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे रियल एग्जांपल है आप लोगों के पास में कि वॉकिंग में एक लड़की जिसका सिलेक्शन हुआ है और तुम जीएसटी से तुम पूरी थॉरो थी, तुमको जीएसटी का नॉलेज था, दैट्स व्हाई यू गॉट द जॉब। बहुत लोगों को पास हो जाते हैं लेकिन दे डोंट नो रियली व्हाट इज जीएसटी, इन डेप्थ नॉलेज नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास इन डेप्थ नॉलेज था जिसके कारण तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। बट हाँ वही है कि वर्क एक्स नहीं होने के एकदम डिमोटिवेट किसी को भी नहीं होना है कि वर्क एक्स नहीं होने पे जॉब नहीं मिलती। मेरा भी वर्क एक्स नहीं था, बट हाँ एक सब्जेक्ट पे कॉन्सेप्ट अच्छा था आईडीटी पे, तो कुछ ना कुछ एक प्लस पॉइंट ऑब्वियसली मैटर करता है। कहीं ना कहीं आपको पता करना होगा कि वो प्लस पॉइंट क्या है, और थोड़ा यूनिवर्स भी है, देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, तो सारा कुछ मैनेज करके प्लेसमेंट हो जाए। एक चीज और होता है ना कि ये बताओ कि तुमने 3 कंपनीज में इंटरव्यूज दिया, जीडी फेस किया, तुमको क्या लगता है तुम्हारा यूएसपी क्या था? व्हाट इज द थिंग दैट इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर? कैंडिडेट में वो क्या ढूंढ रहा हो?
क्या इम्पोर्टेंट एक जीडी राउंड में यूएसपी था कि आई कैन स्पीक। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को कोई टॉपिक नहीं पता था। लिटरली कोका कोला वाले कंपनी में जब मुझे जीडी के लिए बोला गया, टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था। तो बस वहाँ पे बाकी जो पैनलिस्ट है उनका मैं सुनी, बाकी जो कैंडिडेट है उनका सुनकर एक आइडिया, ओवरऑल आइडिया मिल गया। तो थोड़ा बहुत भी बोलकर वो हो जाता है। तो एक था कि ऑब्जर्विंग पावर मेरा काफी स्ट्रांग है, तो मैं ऑब्जर्व करके वहाँ पे एक पॉइंट निकालकर मैं इंटरव्यू में वहाँ पे जीडी में मैं वहाँ पे बोल। और इंटरव्यू के लिए भी था कि जिसका आंसर मुझे नहीं आता है तो मुझे क्लियरली बोलना था। मुझे झूठ तो बोलने से कुछ होना तो है नहीं, वो आपसे ज्यादा स्मार्ट। तो मैं बस वही थी कि मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि अगर वो लोग ये सुनना चाह रहे हैं स्पेशली जीएसटी सुविधा में, लाइक व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, मैं सारा का सारा उसे सर्च की। उसे चाहिए था कि जो ट्रैवल कर सके। मैं बोली क्लियरली कि सर मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। मैं इवन वो पूछे कि आप बस से ट्रैवल कर पाएंगे, क्योंकि फिर आप बाद में मना कर देंगे कि बस से नहीं जाना सर, मुझे ट्रैवल करने में दिक्कत होगा। मैं बोली नहीं सर, मैं बस से ही ट्रैवल करती हूँ। मैं घर से, मेरा घर गोला में है, मैं गोला से कोलकाता बाय बस ही ट्रैवल करती हूँ और अप्रॉक्स 10 to 11 आवर्स का जर्नी है। तो ये भी मेरे लिए प्लस पॉइंट था। फिर वो लोग पूछ रहे थे कि पटना ही आपको क्यों आना है, आपको फिर और अच्छे जगह अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो आप फिर तो वहाँ चले जाएंगे। तो मैं भी बोली नहीं सर, इस बात के लिए मैं लॉयल हूँ कि मैं जहाँ पे अभी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उन्होंने क्लियरली कहा अगर मैं अभी आपको ऑफर लेटर दे दूंगा तो आप सही। मैं बोली यस सर बिल्कुल, आप मुझे अभी ऑफर लेटर दीजिएगा, मैं अभी साइन कर दूंगी। फिर वो लोग 1 ईयर का कमिटमेंट मांग रहे थे, मैं उसके लिए भी रेडी थी। तो लाइक व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, आई सर्व देम ऑल। तो बस इस वजह से सिलेक्शन हो गया। और एक और क्वेश्चन मेरे मन में है कि जो मैं सबसे भी पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुमने जो हार्डवर्क पुट किया सीएमए कोर्स में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब तुमने एनरोल किया और लास्ट तक जब तुमने फाइनल क्रॉस किया, उसके बाद फिर कैंपस कर ली, तुमको क्या लगता है ये वर्थ इट था, वर्थ पुटिंग था? या बहुत बहुत मेहनत हुआ, बट जब आप अपने रिजल्ट पे वो कांग्रेचुलेशंस ब्लू कलर में लिखा हुआ देखेंगे ना, तो सारा कुछ लगेगा कि वर्थ इट था। जितना हार्डवर्क हो, जितना अप्स डाउन, जितना ट्रैवलिंग हो, होम पीजी, देन एग्जाम सेंटर पे वेट करना, इवन समर के टाइम पे एग्जाम था हमारा जून के टाइम में, इतनी गर्मी में 2 घंटा बाहर वेट करना, 2 घंटा ट्रैवल करके जाना एग्जाम देने के लिए, जितना भी एफर्ट है, जितना हार्डवर्क है, सारा कुछ जब वो रिजल्ट पे कांग्रेचुलेशन लिखा रहता है ना, वो वर्थ इट होता है। एग्जैक्टली। और जाते जाते तुम कुछ लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो बच्चे अभी जो है ना कैंपस देंगे, नेक्स्ट कैंपस या उसके नेक्स्ट कैंपस देंगे, या जो नेक्स्ट एग्जाम दिसंबर अटेम्प्ट में अपियर होने वाले हैं फाइनल्स के लिए, उनके लिए कुछ पीस ऑफ एडवाइस तुम जो कहना देना चाहोगे? जो एग्जाम देना चाहेंगे उनके लिए तो अभी बस यही है कि सब कुछ छोड़कर एक बार लाइफ में एक बार मेहनत करना बहुत जरूरी है। आप जितना भी डाउन फील करें कि आपका लास्ट टाइम नहीं हुआ या फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, एक बार सब कुछ छोड़कर सिर्फ पढ़ना पड़ता है। चाहे वो कुछ भी हो, बाहर आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ शादी हो, अभी शादी का सीजन है तो घर से भी प्रेशर आएगा कि चलो शादी में एक दिन का है, कुछ भी सब कुछ छोड़कर मेहनत करना पड़ता है और ये मेहनत वर्थ इट होगा। और जो अभी इंटरव्यू देने वाले हैं वो लोग ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे, तो बस अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें एंड उनको ऑल द बेस्ट मेरी साइड से। और एक पीस ऑफ एडवाइस आखिरी में, जो मैं इस कोट पे बिलीव करती हूँ वो मैं बोलूंगी, लाइक इफ टैलेंट एंड लक डजंट वर्क, हार्ड वर्क कैन बीट दिस टू, एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड रियली ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एज मच एज यू कैन, and if I can get a job in campus, then you can get too. You being this without no experience and nothing, if I can get a job, then surely you can get too. Just believe in yourself. That's it. We both are here and we both will vouch that CMA is a course worth doing. If you do it, अपना heart and soul अगर तुम इस कोर्स को देते हो, this course will give you back more than जितनी तुमने सोचा नहीं होगा, उससे ज्यादा ये कोर्स तुम्हें गिव बैक करेगा, प्रोवाइडेड तुम हार्ड वर्क करते हो, खुद से ऑनेस्ट रहते हो, डिसिप्लिन रहते हो। बिल्कुल, दिस कोर्स इज वर्थ डूइंग। थैंक यू प्रिया, थैंक यू फॉर द टाइम विच यू हैव थैंक यू फॉर द टाइम विच यू हैव टेकन आउट। और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट है वो इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएंगे, उनको फायदा भी होगा। एट लास्ट, थैंक यू प्रिया। थैंक यू।